हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं चंदन कुमार। आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में समझेंगे कल का मार्केट डायरेक्शन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाइड करूंगा आज का टोटल लॉजिक एंड रीजन क्या था मार्केट के लिए, कौन से लॉजिक पे कौन से रीजन पे मैं ट्रेड करता हूं, और आज का जो मार्केट डायरेक्शन गया है कौन से लॉजिक और कौन से रीजन पे मैं उस ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। और आफ्टर डैट सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई कल छू सकता है, कल ऑल टाइम हाई लगा सकता है, उसका भी हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आज का ये कैंडल ओपनिंग है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्लियर थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन समझ लेते हैं। फर्स्ट जो मेरा ट्रेड का लॉजिक था आज का, वो उस लॉजिक जो 200 प्लस पॉइंट का उसको ह्यूज क्वांटिटी के साथ मैंने एंट्री दिया था और वो टारगेट अचीव हुआ था, फाइनल टारगेट वहाँ पे बीच में मैंने एक्सटेंड भी किया था 100 पॉइंट का प्लस, और आफ्टर डेट वो पूरा फाइनल टारगेट भी दिया है। तो उस कौन से बेसिस पे गया था और क्यों ह्यूज क्वांटिटी के साथ गया था, सब चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखेंगे तो ये प्रीवियस डे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, सब किसी को पता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो कैंडल आया था ना, ये लोअर लिक्विडिटी लेने के लिए आया था प्रीवियस डे। पीडीएच पीडीएच का लिक्विडिटी यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने टैप कर लिया था ऑलरेडी। यहाँ से एक लिक्विडिटी मार्केट ने उठा लिया था, और ये लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो क्लियर आपको दिखेगा। मैं बता देता हूँ, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी तो मार्केट ने यहाँ से उठा लिया था। आफ्टर डैट एक डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हुआ। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जब यहाँ पे कोई पीओआई फॉर्मेशन होता है, जिस लेवल पे ट्रेंड चेंज होने वाला होता है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बनता है, और डिस्प्लेसमेंट बनता है तो उसको एक बार मार्केट और टैप करने के लिए आता है। तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक था ये, और इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है। और टैप करके अगर आप एक, जो मेरे पास रीजन था ह्यूज क्वांटिटी जाने का, एक तो ऑलरेडी पीडीएच प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी मार्केट ले लिया था। दूसरा रीजन यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका था, डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका था। एक और पहले हुआ था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये वाला कैंडल में आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई लोअर लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं लिया था, जिसके कारण से इसको कंसिडर हम नहीं कर सकते हैं। लोअर लिक्विडिटी यहाँ पे उठाया, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक क्लियर कन्फर्मेशन था कल के, यानी कि ऑफ साइड का। तो फर्स्ट मेरा कन्फर्मेशन ये हो गया, दूसरा कन्फर्मेशन मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया था, और तीसरा कन्फर्मेशन जो हम आपको चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न से भी बोलते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करता, एक दो बार वर्क करता है, तो आज एक्चुअल में देखेंगे तो वर्क किया है। लेकिन उनके लिए नहीं वर्क किया है जो लोग सोचते होंगे कि रिटेस्ट करने आएगा। सब किसी का तो यही होता है कि रिटेस्ट करने, कोई भी पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ब्रेकआउट करे उसको रिटेस्ट करने आएगा तो आपको एंट्री प्लान करना। कौन सा इसमें रिटेस्ट किया है मार्केट, कहाँ रिटेस्ट किया है? ये चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, यानी कि मेरे पास 3 पीडीआरए था, यानी कि 3 पीओआई जहाँ पे होता है वहाँ पे एक्यूरेसी उस ट्रेड का 90 to 95% होता है। मैं अपने कोर्स में भी बताया हुआ हूँ कि जब भी 3 पीओआई हो तो 3 से 4 पीओआई जहाँ भी मिले वहाँ पे आप ह्यूज क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लो रिस्क के साथ। तो मेरा वन स्पॉट एंट्री था, मैं चार्ट दिया था, चार्ट देते ही मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर दिया था उसी कैंडल में, इसी कैंडल में। और मेरा स्टॉप लॉस बस डे लो का था, डे लो का स्टॉप लॉस था, और टारगेट डे हाई तक था, लेकिन आफ्टर डैट मैंने उसको एक्सटेंड भी किया था 150 तक। ठीक है, और ब्यूटीफुली, बहुत ब्यूटीफुली वो टारगेट मेरा दिया है, और इस लेवल के अबव मेरा ह्यूज क्वांटिटी के साथ फ्रेश एंट्री भी मैंने दिया हुआ था, और एंट्री यहीं पे था। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। आफ्टर डैट मैं एक सेकेंड ट्रेड दिया हुआ था जो समथिंग अराउंड आपको यहाँ पे था, फ्री ग्रुप में भी था। उसमें फर्स्ट टारगेट निकला और आफ्टर डैट वो स्टॉप लॉस चला गया था, तो स्टॉप लॉस नहीं गया था उसमें, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हम प्लेस करके बहुत सेफली चलते हैं अपने चैनल में।
तो सेफली चलते हैं। इसी का रीज़न था कि कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस, उसमें हम एग्जिट कर गए थे। ठीक है। और आफ्टर डैट एक और जो मैंने रेसिस्टेंस दिया हुआ था 235 के आसपास, 26,235, वो भी बहुत ब्यूटीफुली काम किया है। मैंने वहाँ पे ट्रेड दे रहा था 86,100 का पुट ऑप्शन, वो समथिंग अराउंड 150 प्लस पॉइंट दिया है, 150 नहीं 200 के आसपास दिया है वो, समथिंग अराउंड। यहाँ तक फॉल आया तो टोटल फॉल में 200 प्लस पॉइंट का दिया था। लेकिन मैं वहाँ पे एंट्री नहीं दे पाया हूँ। रीज़न ये था, रीज़न आपको क्यों नहीं दे पाया हूँ उस ट्रेड को, थर्ड ट्रेड को, क्योंकि ऑलरेडी तो हम ट्रेड प्रॉफिट बुक कर कर लिए थे। और आफ्टर डैट कोई भी प्राइस एक्शन आज वर्क एक्चुअली में नहीं कर रहा था रेसिस्टेंस के तौर पे। तो फिर हम वहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कभी कभी आपका ग्रिड जो भी प्रॉफिट हुआ रहता है उसको खा जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं उसको ट्रेड को नहीं लिया था। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उसका रीज़न क्या था ट्रेड नहीं देने का। रीज़न ये था कि जो रिलायंस का शेयर था और एचडीएफसी बैंक का, इन दोनों स्टॉक्स में कोई भी डाउन साइड का एक भी कैंडल नहीं फॉर्मेशन हो रहा था। इवन आफ्टर ये ब्रेकआउट कर चुका था उसके बाद भी ये बहुत बड़ा इसमें रन हो चुका था, फिर भी कोई भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, जिसके कारण से मैं कोई ट्रेड नहीं दिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट आया है, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप देख सकते हैं कितने में है, 2:20 में आया है। और रिलायंस आप 2:20 चेक करेंगे, 15:20, हाँ आप देखेंगे। बस इसी रीजन यही था कि रिलायंस में भी और एचडीएफसी बैंक में भी, इन दोनों चार्ट में भी कोई डाउन साइड का मुझे मोमेंट नहीं दिख रहा था, जिसके कारण से मैंने इस ट्रेड को नहीं दिया। बस यही रीज़न था। आफ्टर डैट कुछ देर के बाद मोमेंट आया है, ये फॉल थोड़ा 2-4 रुपया का इसमें फॉल आया, लेकिन एच डी एफ सी बैंक में भी वही हाल था, वो भी नहीं आपको दिया था। देख सकते हैं यहाँ पे ये 2:20 का, 2:20 में इसमें बस ये 1 to 2 RS आया है बस ओनली, जिसके कारण से मैं ट्रेड नहीं दिया था। कोई भी इसमें डाउन साइड का मोमेंट हमको दिख ही नहीं रहा था, जिसके कारण से उस ट्रेड को मैंने नहीं दिया था। लेकिन वो ब्यूटीफुली अगर कोई ट्रेड किया भी होगा उस लेवल के अकॉर्डिंग, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ अगर ऑन स्पॉट एंट्री नहीं भी मिला होगा तो भी 150 प्लस 100 प्लस या 150 के आसपास प्रॉफिट बुक किया होगा अगर होल्ड किया होगा तो। और यहीं तक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो लोअर लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट अप हो गया। ठीक है। तो ये जो भी था टोटल लॉजिक बेसिक पे था। ठीक है। अगर मैं रेसिस्टेंस क्यों 26,235 ही बोला था, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे वो एचएलसी से, तो आपको पता चल जाएगा क्यों था मेरा रेसिस्टेंस वहीं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई का कैंडल का मैंने अपर पॉइंट लिया था और इसी को लेकर मैं दिया हुआ था। ठीक है। तो ये तो हो गया रीजन और लॉजिक आज के ट्रेड का। और आफ्टर डैट सबसे बड़ा सवाल कल मार्केट का मोमेंट कैसे रह सकता है, कल का डायरेक्शन क्या रह सकता है, कल कौन सा सपोर्ट काम करेगा, कौन सा रेसिस्टेंस वर्क करेगा, वो भी हम समझते हैं। कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा आज का डे लो, कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा आज का डे लो, क्योंकि यहाँ पे चेक करेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। बिलो अगर जाएंगे तो एक यहाँ पे वॉल्यूम इम्बाइलेंस के साथ साथ थोड़ा सा गैप इम्बाइलेंस भी बचा हुआ है, क्योंकि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो कैंडल था उसको टैप नहीं किया था आज मार्केट ने। तो आपको मैं कल के लिए सपोर्ट 26,050, 26,050, यानी कि 150 समथिंग अराउंड 150 पॉइंट डाउन साइड कल के लिए सपोर्ट हो जाएगा। और आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा ऑल टाइम हाई जो आपका है समथिंग अराउंड 26,280 के आसपास है, 277 है, मैं इसको 80 कर रहा हूँ। ऑल टाइम हाई फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा। और आफ्टर डैट अगर इसके अबव निकलता है तो खुले नीले आकाश में निकलेगा, ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा मार्केट। और इसके अबव बस ओनली आप वाई डाटा से और जो ऑन स्पॉट चार्ट होता है, जैसे ऑन स्पॉट स्ट्राइक प्राइस होता है जो जैसे 26,200 हो गया, तो उसका 25 पॉइंट एबव करके उसको स्टॉप लॉस के कंसीडर कर सकते हैं, हम रेसिस्टेंस के तौर पे उसको ले सकते हैं।
जैसे यहाँ पे 280 हो गया, तो 325 के आसपास एक और आपका रेसिस्टेंस होगा, जो साइकोलॉजिकल के मार्केट के, वो साइकोलॉजिकल ही इसको बोलते हैं, जो मैं निफ्टी में आपको बोलता हूँ 25 पॉइंट अबव कंसीडर करने के लिए, और बैंक निफ्टी में आपको 40 पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंसीडर करना है। और फर्स्ट सपोर्ट ए हो जाएगा, रेसिस्टेंस ए हो जाएगा। मैं बैंक में भी बात कर लूँ, जैसे कल मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी और बैंक, और सॉरी निफ्टी, दोनों बुल रन में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज बैंक निफ्टी भी नहीं ने भी डे हाई तो डेली टाइम फ्रेम पे है। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी चलता हूँ, मिड कैप निफ्टी। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, ये आज का चार्ट था। और जो मेरा एक और रीज़न आपको यहाँ पे बता दूँ, जो मेरा ह्यूज क्वांटिटी जाने का फर्स्ट ट्रेड में एक और रीज़न था। एक रीज़न क्या था, बैंक निफ्टी ने भी ऑलरेडी मार्केट का प्रीवियस डे का लिक्विडिटी ए भी ले लिया था। आप चेक करेंगे यहाँ पे, मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, 20 नवंबर, ओपन होकर डाउन साइड आया था, डाउन साइड आके यहाँ से लिक्विडिटी उठा के मार्केट अप साइड के लिए गया है। ठीक है, तो ए भी लिक्विडिटी ले लिया था। तो ये भी आपका, इसका आप कल के लिए रेसिस्टेंस, जैसे मैं बताया साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस कैसे, तो इसका 59,500 कुछ 59,540 आपका रेसिस्टेंस इसका हो जाएगा कल के लिए मार्केट में, यानी कि 200 पॉइंट अबव। और सपोर्ट कौन सा होगा, सपोर्ट पे भी बात कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट सपोर्ट आपका होगा ए एम टी ब्लॉक, और बिलो अगर इसके जाता है तो मार्केट ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इसको टैप कर लिया है। एम्प्टी ब्लॉक आपका एक हो जाएगा अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक आपका ये, यानी कि फर्स्ट सपोर्ट आपका 59,060 के आसपास। और बिलो अगर जाएंगे तो यहाँ पे, जो कल भी इस लेवल को मैं बताया था 58,800, ये आपका दो सपोर्ट हो जाएगा। रेसिस्टेंस आपका, फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका कौन सा हो जाएगा, 59,540, जो अभी जस्ट मैंने बताया कि 40 पॉइंट अबव कंसीडर करके चलना है ऑन स्पॉट चार्ट। ऑन स्पॉट जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, उसके 40 पॉइंट अबव रखने से एक चीज़ क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका जैसे होता है ना, जैसे बहुत लोग, बहुत बार मार्केट क्या करता है, ट्रैपिंग करता है। जैसे मार्केट जाता है और 500 टच करेगा, और 500 टच करेगा, 520 टच करेगा, डाउन साइड आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस हो गया, क्योंकि 40 पॉइंट के अबव अगर निकलता है मार्केट, जब जैसे 40, जैसे 59,540 के अबव अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन कर जाता है 40 को, तो फिर अगले लेवल के लिए रेडी हो जाता है। उसके बिलो रहता है तो ओ वाई, जो भी डाटा होता है, जो भी सेलर्स होते हैं, पुट राइटर कॉल राइटर, उनके कंट्रोल में होता है। जब 40 पॉइंट अबव हो जाता है तो उनके आउट ऑफ कंट्रोल में मतलब होने लगता है, जिससे वो अपना पोजीशन कट करते हैं और पोजीशन शिफ्ट करते हैं अगले स्ट्राइक प्राइस पे, जिससे एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाता है। तो आई होप कि वो चीज़ आपको क्लियर होगा, क्यों 40 पॉइंट अबव रखना है, या निफ्टी में भी आपको 25 पॉइंट क्यों अबव रखना है। ठीक है, तो ये दो लेवल हो गया आपका। और जब मार्केट, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे अगर मार्केट कल ऑल टाइम हाई अगर लगाता है या नेक्स्ट वीक में लगाता है, तो सबसे पहले रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का भी ऑल टाइम हाई का जो लेवल है उसको काउंट करना है। अगर पहले इन इन लेवल से पहले, अगर इनको जाने से पहले अगर वहाँ पे निफ्टी में हाई लग जाता है, जैसे इनका ऑल टाइम हाई है 1600, रिलायंस का यहाँ से 15 पॉइंट अप है अभी, तो अगर इसके अबव जाने से पहले उसका हाई लगता है, अभी ने बिलो ही रहता है, तो आप इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको वॉच करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। क्योंकि ये दो स्टॉक अगर आप चेक करेंगे आज, तो यही दो स्टॉक 50% सपोर्ट दिया हुआ था मार्केट में, जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एफ आई आई जो डी आई एफ जो एफ आई आई जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ओनली 2 से 3 स्टॉक ही वो बाय करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं, जिसके कारण से मैं ज़्यादा ट्रेड आज नहीं दिया हूँ एग्रेसिव अपसाइड के लिए। क्योंकि दो अगर स्टॉक अगर थोड़ा सा भी डाउन होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं, आप 95 पॉइंट दो ही ट्रेड, अब दो ही स्टॉक आपको दिया हुआ है निफ्टी को, टोटल टोटल गेन कितना है 140, और 95 पॉइंट ओनली दो स्टॉक से दिया हुआ है।
तो आप समझ सकते हैं कैसा मार्केट का माहौल था, बस 2 ही ट्रेड्स। तो इसी कारण से मैं ट्रेड नहीं दे रहा था बुलिश में एग्रेसिव, क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा भी डाउन साइड आया ना, तो ये निफ्टी अगर जैसे बैंक रिलायंस और एचडीएफसी बैंक थोड़ा-सा भी अगर फॉल करता, तो ऑन स्पॉट जो चार्ट है निफ्टी का, अगर 30 से 40 पॉइंट भी फॉल करता ना, तो ईज़िली 100 पॉइंट ईज़िली दे दे रहा था सेंसेक्स। 100-120 पॉइंट ईज़िली दे रहा था। तो मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होता है, तो क्यों बिना मतलब का मैं जाऊँ अपना लॉस करने, जो प्रॉफिट ऑलरेडी ह्यूज क्वांटिटी के साथ 2-3 एंट्री के साथ मैं उसको बुक कर लिया हूँ। तो फिर इसी कारण से मैं ट्रेड नहीं, मैं कोशिश करता हूँ बहुत सेफली जाने के लिए। जब जिस दिन वॉलेटिलिटी हाई रहता है उस दिन अगर 1-2 ट्रेड भी प्रॉफिट निकल जाता है, इनफ है। क्या ज़रूरत है 4 से 5 ट्रेड करने की? जो लोग बैठ के पूरे दिन करते रहते हैं, 1-2 ट्रेड आपका सेटअप सही मिला, अगर वो भी प्रॉफिट निकल गया तो बहुत है आपके लिए। अगर मान लीजिए आपको 100 पॉइंट निकल गया एक ही ट्रेड में, 100 पॉइंट इनफ है। अगर एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं तो 2000 इनफ है। कोई मजदूरी करता है तो उसको 500 मिलता है, पूरा डे 12 घंटा काम करता है तो आपको बस 10-15-20 मिनट में, आधे घंटा में मिल जा रहा है 100 पॉइंट, 2000 पैसे। तो क्या ज़रूरत है फिर कूदने की उसमें ट्रेड में? अगर आप माइंडसेट चेंज कर लेंगे, आपका रिस्क मैनेज सही हो जाएगा ना, तो आप मार्केट में बड़ लंबे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट का भी क्लास ले रहा था ना, पेड ग्रुप वाले के लिए फ्री में लास्ट टाइम लिया था, तो उसमें बताया भी हुआ था कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, मैं फिर और ये भी बात कर लेता हूँ कल का मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। जैसे गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन, अभी तक तो गैप अप ओपन दिखा रहा है। मैंने वहाँ पे ग्रुप में भी बोला हुआ है कल गैप अप हो सकता है। तो यहाँ पे गैप अप ओपन दिखा रहा है 71 पॉइंट के आसपास, आपको अपसाइड की तरफ गिफ्ट निफ्टी आपको शो कर रहा है। मैं एक बार और दूसरा चेक कर लेता हूँ। जो एस जी एक्स निफ्टी, पहले एस जी एक्स निफ्टी हुआ करता था, आफ्टर डैट एक गिफ्ट निफ्टी हो गया। हाँ, तो 70 पॉइंट के अबव है, गैप अप अभी तक शो कर रहा है। लेकिन आफ्टर डैट अगर कोई फॉल आ जाता है तो वो इंस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट पे चलता है। और ग्लोबल मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्यूचर्स है। मैं यहाँ पे डाउ जोन्स ऐड नहीं करके रखा हूँ, फ्यूचर ही रखा हूँ, क्योंकि फ्यूचर 24 घंटा ओपन रहता है। मार्केट जो डाउ जोन्स होता है वो स्पेसिफिक टाइम पे ओपन रहता है। तो यहाँ पे वो इसको रखा हुआ हूँ कि इससे हमको डायरेक्शन मिलते रहता है, मार्केट हावर में अपना भी मार्केट ओपन रहता है तब, कि कहाँ पे मार्केट जा रहा है। तो ये आपको 1% के आसपास अपसाइड है, और नेस्डैक भी समथिंग अराउंड आपको 2% के आसपास एनवीडिया के रिजल्ट के कारण अपसाइड है। ठीक है, तो एनवीडिया का जो गाइडेंस है आईटी सेक्टर के लिए बहुत मतलब सही है हमारा, फॉरेन आईटी सेक्टर के लिए। लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर एआई स्टॉक काम करेंगे तो फिर इंडियन आईटी स्टॉक के पास ऐसा कुछ है नहीं जिनका स्टॉक उन सभी, जैसे आई एआई स्टॉक किसी के पास नहीं है। ठीक है, एआई किसी के पास है ही नहीं इंडियन मार्केट में, कोई भी आईटी कंपनी के पास। तो ये दूसरे पे डिपेंड है। तो थोड़ा इंडियन आईटी सेक्टर के लिए निगेटिव हो सकता है अगर ये स्टॉक फॉरेन वाले चलते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर, वीकली एनालिसिस कल लेकर आएंगे। ठीक है ना, कल मार्केट क्लोज होने के बाद वीकली एनालिसिस सब किसी का आएगा, मार्केट टोटल वीक का पूरा ओवरव्यू आएगा, उसको वॉच करना ना भूलेंगे। और आफ्टर डैट मैं कल हो सकता है कोई स्टॉक भी कोई ऑप्शन के लिए होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।